भगवान श्री कृष्ण के चमत्कार और लीलाओं के बारे में कौन नहीं जानता है। वह भगवान विष्णु के अवतार थे। वह जो चाहे वो कर सकते थे और कई मौक़ों पर किया भी था। लेकिन एक ऐसा मौका भी आया था जब श्री कृष्ण को रणभूमि छोड़कर भागना पड़ा था। अब आप सोच रहे होंगे कि वो तो भगवान थे, फिर उन्हें किसी से भागने की क्या ज़रूरत थी। दरअसल इसके पीछे एक बेहद ही रहस्यमयी कहानी है जिसके बारे में शायद ही आप जानते होंगे। यह कहानी कुछ इस तरह है कि एक बार मगध राज जरासंध ने भगवान श्री कृष्ण को युद्ध के लिए ललकारा था, लेकिन वह सिर्फ अकेले नहीं बल्कि उसने श्री कृष्ण के खिलाफ युद्ध के लिए देश के राजा कालयावन को भी अपने साथ मिला लिया। दरअसल कालयावन को भगवान शंकर से ये वरदान मिला था कि ना तो कोई सूर्यवंशी और ना ही कोई चंद्रवंशी उसको युद्ध में हरा सकता है। उसे ना तो कोई हथियार मार सकता है और ना ही कोई उसे अपने बल से हरा सकता है। भगवान शंकर से मिले वरदान की वजह से कालयावन खुद को अमर और अजेय समझने लगा था। उसे लगने लगा था कि कोई भी उसे युद्ध में नहीं हरा सकता है और ना ही मार सकता है। जरासंध के कहने पर कालयावन ने अपनी सेना के साथ मथुरा पर जाकर आक्रमण कर दिया। वह चूँकि श्री कृष्ण जानते थे कि कालयावन को वो अपने बल से नहीं हरा सकता है, इसलिए वो रणभूमि छोड़कर भाग गए और एक अंधेरी गुफा में पहुंच गए। श्री कृष्ण जिस गुफा में जाकर छुपे हुए थे उसमें पहले से ही इक्ष्वाकु नरेश मांधाता के पुत्र और कौशल के राजा मुचकुंद गहरी नींद में सोए हुए थे। दरअसल उन्होंने असुरों से युद्ध कर देवताओं को जीत दिलाई थी। लगातार कई दिनों तक युद्ध करने की वजह से वह थक गए थे, इसलिए भगवान इंद्र ने उनसे सोने का आग्रह किया और उन्हें एक वरदान भी दिया जिसके मुताबिक जो कोई भी उन्हें नींद से जगाएगा वह जलकर भस्म हो जाएगा। राजा मुचकुंद को मिले वरदान की बात श्री कृष्ण को पता थी, इसलिए कालयावन को अपने पीछे पीछे उस गुफा तक ले आए जहां राजा मुचकुंद सोए हुए थे। श्री कृष्ण ने कालयावन को भ्रमित करने के लिए अपना पीताम्बर राजा मुचकुंद के ऊपर डाल दिया। राजा मुचकुंद को देखकर कालयावन को लगा कि वह श्री कृष्ण ही हैं और उससे डरकर अंधेरी गुफा में जाकर छिपकर सो गए हैं, इसलिए उसने श्री कृष्ण समझकर राजा मुचकुंद को नींद से उठा दिया। अब राजा मुचकुंद जैसे ही नींद से उठे कालयावन वहीं जलकर भस्म हो गया। दरअसल में यह भगवान श्री कृष्ण की ही एक लीला थी। उन्होंने महाभारत के युद्ध में गीता का उपदेश देते हुए भी कहा था कि सृष्टि में जो कुछ भी होता है उनकी इच्छा से होता है, तो जाहिर सी बात है कि कालयावन का अंत भी उनकी इच्छा से ही हुआ था।